नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों की तैयारियों के संबंध में मार्गदर्शन देंगे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई बीजेपी नेता और वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि नड्डा दोपहर 12 बजे गोस्वामी तुलसीदास राजकीय कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे फतेहपुर के बिंदकी स्थित रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं एटा में अलीगंज के डीएवी मैदान में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां वो फर्रुखाबाद से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में वोट मांग रहे थे, तो वहीं सीएम मंच से सरकारी योजनाएं भी गिना रहे थे, प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे। इसी बीच भीड़ में एक परिवार दिखा जो पुलिस से प्रताड़ित था और न्याय की गुहार लगा रहा था। सीएम की चुनावी सभा में कासगंज जिले के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के नगला अजीत गांव का एक परिवार पहुंचा था, जिसने तख्तियां दिखाकर सीएम से न्याय की गुहार लगाई। हालांकि हजारों की संख्या में उमड़े जन सैलाब की वजह से परिवार आगे तक तो नहीं पहुंच सका और मुख्यमंत्री की नजर उन पर नहीं पड़ी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती गुरुवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ कन्नौज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार इमरान बिन जाफर को बनाया है। मायावती की सभा कन्नौज के स्वामी एक्सानंद इंटर कॉलेज और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय मैदान में आयोजित की गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से बर्खास्त किए जाने के बाद आकाश आनंद ने पार्टी प्रमुख मायावती को बहुजन समाज के लिए रोल मॉडल बताया। इसके साथ ही कहा कि वो भीम मिशन और अपने समाज के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा नेता और पार्टी प्रमुख मायावती के फैसले के बाद आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अपनी पहली टिप्पणी में आनंद ने लिखा, बसपा प्रमुख मायावती, आप पूरे बहुजन समाज के लिए आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। कन्नौज के तिरवा कस्बे के डीएन इंटर कॉलेज ग्राउंड के निकट सीओ सिटी और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद नाराज बीजेपी समर्थक धरने पर बैठ गए। दरअसल समर्थकों का कहना है कि जब वो लोग गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जा रहे थे, इस दौरान सीओ सिटी ने उनके साथ मारपीट की। इस बात को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं और जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के आश्वासन के बाद समर्थक माने और वापस लौट गए। वहीं बिजनौर जनपद में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। बारात में नाचते युवकों की तरफ से कई राउंड फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए नागला सोती थाना पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वहीं नागला सोती थाना प्रभारी का कहना है कि इलाके में एक बारात में नाच रहे युवकों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा था। इस वायरल वीडियो का संज्ञान जनपद पुलिस ने ले लिया है। उच्च अधिकारियों के आदेश पर वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है। वहीं ये भी पता लगाया जा रहा है कि किसके यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मेरठ के दौराला लाइन पर कोयला और पत्थर ले जाने वाली मालगाड़ी में बुधवार देर रात अचानक आग लग गई। मालगाड़ी के एक हिस्से से धुआं उठ रहा था। आग धीरे धीरे बढ़ रही थी और जानकारी लगने पर पुलिस भी पहुंच गई। वहीं रेलवे के आला अफसर भी मौजूद थे और आग पर काबू पाने के लिए दमकल के वाहन भी मौजूद थे। आग बुझाने के नाम पर लोग जमा हो गए और भारी भरकम हमले के बाद भी आग बुझाने के बजाय सभी बेबस खड़े दिखाई दिए। हालांकि सुबह होने तक फायर ब्रिगेड ने रेलवे के दिशा निर्देशों के साथ आग पर काबू पा लिया। दरअसल जिस मालगाड़ी में धुआं उठ रहा था वहां आग बढ़ती जा रही थी और ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन थी। आग पर काबू पाने के लिए पहुंचे दमकल के स्टाफ ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने उपकरण वापस गाड़ी में रख दिए।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गंभीर सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ओवरटेक करते समय ट्रक डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। साथ ही पीछे से आ रही बस मक्का के कारण अनियंत्रित होकर पलटी और हादसे में तकरीबन 2 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हो गए हैं। यूपीडी कर्मियों और पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि ये बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। प्राइवेट बस ठटिया थाना क्षेत्र के 205 किलोमीटर माइल्स पर यह सड़क हादसा हुआ। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस लोहिया गांव के रहने वाले संतोष की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या में शामिल जीजा और साली को दुधारा थाना क्षेत्र के टेमा रहमत चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से हत्या में प्रयोग किया गया कत्ल का गमछा, 4 पहिया वाहन, बाइक, 3 मोबाइल और आधार कार्ड बरामद हुआ है। कत्ल के पीछे की वजह जो निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संतोष बीते 4 मई को अपने दोस्त के साथ खलीलाबाद में बिजली का सामान लेने आया था, जहां पहले से ही मौजूद पंकज प्रजापति और उसकी साली सरस्वती जीजा ने सहयोगी को संतोष के पास भेजकर कहलवाया कि उस मकान को देख लो जहां बिजली का काम करना है। इसके बाद संतोष नवीन सब्जी मंडी के निकट अपने बाइक दोस्त को देते हुए पंकज प्रजापति और उसके साथियों के साथ उनके 4 पहिया वाहन में सवार हो गया। उसके बाद बस्ती जिले की ओर ले जाने लगे और बीच रास्ते में सरस्वती से शादी तोड़ने की बात कहने लगे, जिसके बाद संतोष ने शादी तोड़ने से जब मना किया तब उसके गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शव को अम्बेडकर नगर जिले के बसखारी थाना क्षेत्र के भट्टपुरवा में सड़क किनारे फेंक कर उस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे ये लगे कि ये हत्या नहीं बल्कि एक्सीडेंट है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी महाबल मिश्रा ने मेट्रो से सफर किया। उन्होंने सफर के दौरान उत्तम नगर में युवाओं से बातचीत की, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना बिसाधा। साथ ही पश्चिमी दिल्ली में मेट्रो विस्तार का वादा भी किया। खटाना सांसद बीजेपी गुलाम अली से बातचीत की हमारे संवाददाता ताबिश कलाम ने। आइए आपको सुनाते हैं गुलाम अली ने क्या कुछ कहा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।